नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेदों के बारे में हमने ये सुन रखा है और इतना जानते हैं कि वेदों को बहुत प्राचीन बताया जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों 4 वेद बताए जाते हैं, जिनमें कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन बताया जाता है और उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। इनके बारे में ये भी जाना जाता है कि ये अपौरुषेय हैं, यानी ये किसी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। और ऐसा भी सुना जाता है कि ये जो है अरबों वर्ष पुराने हैं। अरबों वर्ष, करोड़ों की तो छोड़ो, अरबों वर्ष पुराने हैं। और आर्य समाज यही दावा करता है। उनके जो है सत्यार्थ प्रकाश में भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है। दोस्तों आर्य समाजी इनको जो है अरबों वर्ष पुराना बताते हैं। दोस्तों आज मेरे हाथ में अथर्ववेद है और हमें बड़ी जिज्ञासा रहती है, क्योंकि पहले संस्कृत में होते थे, लेकिन अब तमाम विद्वानों ने जो है हिंदी में अनुवाद कर रखे हैं। तो दोस्तों हम जनसाधारण को ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए उपलब्ध हैं और हमें जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर इन वेदों में ऐसा क्या ज्ञान विज्ञान है जिससे कि हमें आज तक वंचित रखा गया। शूद्रों को तो विशेष तरह इनको सुनने की भी मनाही थी, और अगर कोई सुन भी लेता था तो उनको आज्ञा थी स्मृतियों के द्वारा, मनुस्मृति जैसी संहिताओं के द्वारा, कि जो है राजा उनके कानों में, शूद्रों के कानों में सीसा या राल जो है गर्म करके भरवा दे, पिघला के। तो ऐसी थी। तो दोस्तों हमारी ये जो है जिज्ञासा रहती है, आज भी रहती है। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं अथर्ववेद। ये दो भागों में है दोस्तों, भाग 1 और ये भाग 2। तो आज मैं भाग 1 से ही सुनाता हूँ आपको कुछ जानकारी, जो कि बड़ी रोचक है और दिलचस्प है और जानने योग्य है दोस्तों। क्योंकि ये जो है अथर्ववेद है और अथर्ववेद के बारे में ये बताया जाता है कि अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में ब्रह्मवेद, भेषज वेद यानी चिकित्सा शास्त्र, और अथर्वा अंगिरसी नाम से भी पुकारा जाता है। अथर्वा और अंगिरस दोनों ऋषियों ने इस वेद की ऋचाओं के दृष्टा हैं। यानी ये सारे वेद जो है इन्हीं ऋषियों ने लिखे हैं, जो अन्य ग्रंथ लिखे हैं। कहीं अलग से कोई ऋषि नहीं आए थे, ना कहीं ये ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। दोस्तों इनको पढ़ने से ज्ञात होता है, हर एक सूक्त में, हर एक अध्याय में और श्लोकों से पहले उनके जो रचयिता हैं, बनाने वाले हैं ऋषि, उनके नाम दिए हुए हैं, छंदों के नाम दिए हुए हैं, बाकायदा उनके जो इष्ट देवता हैं उनके नाम दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि ने जिन ऋचाओं का साक्षात्कार किया वे अध्यात्म परक, सुखकारक और आध्यात्मिक उत्थान करने वाली ऋचाएं और जीवन को मंगल से परिपूर्ण करने वाली हैं। ये ऋचाएं सृजनात्मक हैं। अंगिरस ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाएं संहारात्मक हैं। इनमें शत्रुनाश अंगिरस द्वारा जो लिखी गई हैं वो संहारात्मक हैं, विनाशकारक हैं, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच की हैं। और वो जो है ठीक थी, अध्यात्मक परक थी, सुखकारक थी, वो पॉजिटिव अप्रोच वाली थी दोस्तों। किसकी? जो अथर्वा ऋषि ने लिखी हैं इसमें। और जो अंगिरस ने लिखी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऋचाएं जो है, ये श्लोक जो है, मंत्र जो है, ये संहारात्मक हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं। इनमें शत्रुनाश, जादू टोना, मारण, वशीकरण आदि प्रयोगों की चर्चा है। इनमें जादू टोना आदि बहुत मात्रा में है। इसमें मारण है, वशीकरण है, ये तमाम जो इसमें आते हैं कि किस तरह से जो है दुश्मन द्वारा भेजी जाती थी कृतिका जिसे कहते थे, और वो जो है दुश्मन का संहार करती थी। तो इसमें मंत्रों के द्वारा उनका जो है समन किया जाता है, वापस कर दी जाती हैं जिसने भेजी हैं। तो इस तरह के जादू टोना, मरण मंत्र इसमें जो है तमाम दिए हुए हैं। इस प्रकार और औषधियों के बारे में भी दिया है। इस प्रकार अथर्ववेद में जहाँ एक और मंत्र तंत्र द्वारा साधना उपासना करते हुए अध्यात्म को साधा गया है, वहीं दुख, दारिद्र्य, साप, ताप तथा प्रेत बाधाओं से निवृत्ति के उपाय को भी सुझाया गया है। इस वेद की उपयोगिता नहीं, प्रारंभिक विरोधों के बाद वेदों में 14 स्थान प्रारंभिक विरोध हुए। इसके 3 ही वेद माने जाते थे। इस वेद की कहते भी हैं, इस ग्रंथ के पीछे जो लिखा हुआ है भूमिका में, कि इस वेद की उपयोगिता नहीं, प्रारंभिक विरोधों के बाद वेदों में 4था स्थान प्राप्त किया। बड़ी मुश्किल से विरोध भी हुआ। वेद त्रयी को मानने वाले, 3 वेदों को मानने वाले लोग अब इसे 4थे वेद के रूप में
प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं। उद्यते नमः, उदायते नमः, उदिताय नमः, विराजे नमः, स्वराजे नमः, सम्राजे नमः। अर्थात उदय होते हुए परमात्मा को नमस्कार है, ऊंचे उठते हुए परमात्मा को नमस्कार है, उदय हो चुके परमात्मा को नमस्कार है, विविध राजाओं को नमस्कार है, अपने आप को नमस्कार है, राज राजेश्वर सम्राट को नमस्कार है। और दोस्तों ये जो है ग्रंथ आपके सामने है और मैं आज आपके सामने कुछ जो है इसमें से चुनिंदा श्लोक आपकी जानकारी के लिए रखता हूँ दोस्तों। और इनको पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इनकी कोई आलोचना कर रहे हैं या समालोचना कर रहे हैं या कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। हम जो देखते हैं कि इनमें क्या ज्ञान विज्ञान लिखा हुआ है और जो स्वीकार करने योग्य उसको हम स्वीकारें और जो नहीं है उसको इसलिए हम ज़्यादा गौर नहीं देंगे क्योंकि पुराने जो ऋषि महर्षि थे वो इतना ही जानते थे, विज्ञान का अभाव था, विज्ञान के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए प्रारंभिक स्टेज थी मनुष्यता की, मानवता की, और सृजन हो रहा था, धीरे धीरे कृषि का विकास हो रहा था, तमाम रूखड़ियों के बारे में, जन औषधियों के बारे में भी, उस हिसाब के समय के जो रोग थे उनके बारे में जानकारी हासिल करते थे, जड़ी बूटियों से इलाज होता था तो उन्हीं को वो जो है बताते थे। लोगों में कुछ मंत्र ऐसे बना रखे थे जिनसे कि उन्हें विश्वास होता था कि इससे सांप का मंत्र जहर उतर जाएगा, बिच्छू का उतर जाएगा और ये फलाना रोग, चेचक रोग, हैजा रोग, विसूच का रोग, क्षय रोग आदि का शमन हो जाएगा। तो वो मंत्र पढ़ते थे दोस्तों। इसमें उनकी कोई कमी नहीं थी क्योंकि उस समय विज्ञान नहीं था और जो उनका ज्ञान था वही विज्ञान था दोस्तों। तो हम जो है इस तरह से देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा ये भी देख लें कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद स्तुति ये शीर्षक है, इसमें क्या कहते हैं इनके बारे में कि वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, सभी सत्य विधाओं का मूल वेदों में विद्यमान है। वेद वह ज्ञान है जिससे जीवन में सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। वेदों से ईश्वर, जीव और प्रकृति का सम्यक बोध होता है। वेद हमारी संस्कृति के मूल स्रोत हैं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे जो है बलदेव उपाध्याय जी कहते हैं वेद हमारी संस्कृति के मूल स्रोत हैं, ये हमारी सभ्यता को उच्च कोटि तक पहुंचाने वाले ग्रंथ रत्न हैं। सायणाचार्य जिन्होंने बहुत भाष्य किया है, बहुत पुराने प्राचीन जो है सबसे पहले इन्होंने संस्कृत के द्वारा हिंदी में भाष्य का इनकी जो है टीकाएँ लिखी हैं सायणाचार्य ने, बहुत विद्वान हुए हैं। वो क्या कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों को निर्देशित करने वाले महान और पवित्र ग्रंथ हैं वेद। ब्लूमफील्ड कोई यूरोपीय चिंतक लेखक हैं, वो कहते हैं वेद भारत का प्राचीनतम साहित्य कीर्ति स्तंभ है। वह यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम लिखित दस्तावेज हैं। इन्हें आप धार्मिक चिंतन का मूल स्रोत भी कह सकते हैं। मैक्स मूलर ने लिखा है कि यदि कोई आर्य जाति के जीवन का विशद अध्ययन करने का इच्छुक है तो उसके लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है इनकी जो है प्रशंसा में भी लिखा है। और ये मैं बता दूं कि इसमें जो है 10 कांड हैं जिनको अध्याय भी कहते हैं। 10 कांड हैं और उनमें सूक्त होते हैं और सूक्तों में कई श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं कुछ खास जगह से दोस्तों। तो देखिए ये क्या कहते हैं, ऋषि अथर्वा हैं, इसके देवता पर्जन्य हैं। पर्जन्य कहते हैं पानी देने वाले बादल, बरसने वाले बादल। पर्जन्य देवता हैं इसके सूक्त के। तीसरा सूक्त है प्रथम अध्याय। छंद है इसका पंक्ति और अनुष्टुप, ये छंद है। तो ये कहते हैं देखिए कि विद्मा सरस्य पितरम पर्जन्यम सतव्रणम तेना ते तत्वं संकरम पृथिव्याम ते निषेचनम बहिष्टे अस्तु वालिति। प्रथम श्लोक कि सर का पिता, सर तो आप जानते हैं वाण का पिता सैकड़ों सामर्थ्य वाला और आत्मबल की शक्ति से युक्त मेघ है, बादल है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। हे रोगी, अब रोगी को संबोधित करते हैं और रोगी का इलाज करते हैं। और किस तरह को क्या परेशानी है रोगी को कि उसका मूत्र जो है विसर्जित नहीं हो रहा है, मूत्र जो है उसको रुका हुआ। और आप दोस्तों जानते ही हैं कि किसी का मूत्र जो है अगर आज भी रुक जाए तो कितना परेशानी हो जाती है, तुरंत जो है डॉक्टर के पास भागने पड़ता है और तमाम फिर इलाज कराना होता है। लेकिन उस समय कोई रोगी होता था, मूत्र रोगी, तो ये जो है संस्कृत में ये श्लोक पढ़ते थे और उसको इलाज करने का प्रयास करते थे मंत्रों के द्वारा। तो क्या कहते हैं, ये मंत्र पढ़ दिया और इसका हिंदी का अर्थ है कि यह हम अच्छी तरह जानते हैं, हे रोगी, उस बाण से
जो बाण है और जो बाण का पिता सैकड़ों सामर्थ्य वाला कौन है? मेघ, बादल है। वो जो है तेरा बादल जो पिता है उस बाण का, उस बाण से हे रोगी, उस सर यानी बाण से हम मूत्र से संबंधित तेरी व्याधियों का शमन करते हैं, यानी इलाज करते हैं। तेरे शरीर में रुका हुआ मूत्र बाहर निकल जाए। हम जो है ऐसी इलाज करते हैं कि तेरी जो व्याधि है, ये मूत्र विसर्जित होने वाली रुका हुआ है, ये तेरे शरीर से रुका हुआ मूत्र बाहर निकल जाए। आगे का देखें दोस्तों, विदमा सरस्य पितरम मित्रम सत वृष्णियम तेना ते तन्वे संकरम पृथिव्या ते निषेचनम वहिष्टे अस्तुवालिति। अत्यंत पराक्रमी यानी वीर्यवान और अनंत शक्ति से युक्त सर यानी बाण के मित्र सैकड़ों सामर्थ्य वाले सूर्य को हम जानते हैं। वो कहते हैं कि हम सूर्य को जानते हैं, वो जो है अत्यंत पराक्रमी है और अनंत शक्ति से युक्त, उसके सैकड़ों बाण जो है मित्र हैं, किसके? सूर्य के, उसको हम जानते हैं। हे रोगग्रस्त मानव यानी हे पेशेंट, इस बाण से हम तेरे रोग को नष्ट करते हैं। सूर्य रूपी बाण से, पहले वहाँ मेघ हो गया, बादल रूपी बाण से करते हैं, अब जो है सूर्य रूपी बाण से हम तेरे, हे रोगग्रस्त मानव, इस बाण से हम तेरे रोग को नष्ट करते हैं। अब देखिए, उनको जितनी उस समय ज्ञान था, आज अगर चाहें तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आज के समय में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो उस समय जो है कैसे ही रोगी को आसान्वित करना था, इन्हीं के पास जाता था कि तंत्र मंत्र जानने वाले लोग, और ये इस तरह से फिर उसको सांत्वना देते थे। तो वो कहते, हे रोगग्रस्त मानव, इस बाण से हम तेरे रोग को नष्ट करते हैं, सूर्य के बाण से। पेट में रुका हुआ तेरा मूत्र बाहर निकले और पृथ्वी पर तेरी वृद्धि हो। हम ऐसी कामना करते हैं, ये कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस श्लोक के द्वारा के उसको जो है सांत्वना दे रहे हैं कि भाई हम जो है सूर्य को भी जानते हैं, उसमें तमाम बाणों की शक्ति है। अब हम उसके बाण से हम जो है तेरे पेट में जो रुका हुआ मूत्र है उसको बाहर निकालते हैं और फिर तेरी वृद्धि हो, तू बढ़े पृथ्वी पर। आगे कहते हैं, विदमा सरस्य पितरम वरुणम सत्यवर्षणीयम तेना ते तन्वे संकरम पृथिव्या ते निषेचनम वहिष्टे अस्तुवालिति। यानी शत्रुनाशक सर वाण के सैकड़ों सामर्थ्यों से युक्त पिता वरुण को हम जानते हैं। वरुण को जानते हैं, बादल को जान लिया, सूर्य को जान लिया, और उसके भी सैकड़ों सामर्थ्य हैं। किसकी? वरुण की। तमाम सैकड़ों बाणों की सामर्थ्य वाले वरुण को हम जानते हैं। हे रोग पीड़ित, हम इस बाण से यानी वरुण के बाण से, वण रूपी बाण से, हम इस बाण से तेरे रोगों का शमन करते हैं। शीघ्र ही मूत्र बाहर आकर तेरे शरीर को शुद्ध करें। अब जो है हमने ये कह रहे हैं, अब हम वरुण को भी जानते हैं, यानी उसको रोग के जो कारण हैं उनको धमका रहे हैं वो, कि भाई हम देखो सूर्य के बाण को भी जानते हैं, बादलों के बाण को भी जानते हैं, वरुण के बाणों को भी हम जानते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हे रोग पीड़ित, हम इस बाण से तेरे रोगों का शमन करते हैं, इलाज करते हैं। शीघ्र ही मूत्र बाहर आकर तेरे शरीर को शुद्ध करें। हाँ, जो गंदगी है निकल जाए मूत्र की तो शुद्ध हो ही जाएगा। पृथ्वी पर तेरी बहुत वृद्धि हो, उसको इस तरह से सांत्वना देती है। फिर आगे कहते हैं कि विद्मा सरस्य पितरम चंद्रम सत्यवसृणम तेना ते तन्वे संकरम पृथिव्या ते निषेचनम वहिष्टे अस्तुवालिति। चौथा श्लोक, हम उस सर के पिता चंद्रमा को जानते हैं, जो सैकड़ों सामर्थ्य वाला, अनंत वीर्यवान, आनंद प्रदान करने वाला और पृथ्वी पर अपनी किरणों से अन्नादि औषधों को पुष्ट करके प्राणियों को बल देने वाला है। ऐसे सर से हम रोगों का शमन करते हैं। ऐसे सर से जो चंद्रमा के जैसे बाण हैं, चंद्रमा के पास जितने शक्ति है, उनके बाणों की शक्ति चंद्रमा में समाहित है, उस शक्ति को भी हम जानते हैं और उससे भी हम आह्वान करते हैं कि अपनी किरणों से अन्नाद औषधों को जैसे पुष्ट करके प्राणियों को बल देने वाला है चंद्रमा, उसी बाण से हम रोगों का शमन करते हैं। शब्द करता हुआ मूत्र तेरे शरीर से बाहर निकले, शब्द करता हुआ तेजी से।
अब जब तेजी से निकलेगा तो शब्द तो होगा ही दोस्तों। तो ये जो है फिर चंद्रमा पर भी पुकार हो गई। आप देखिए आगे क्या कहते हैं। विदमासरस्य पितरम सूर्यम सप्तवर्षणम तेना ते तन्वे शंकरम पृथिव्याम ते निषेचनम बहिष्ठे अस्तु वालिति। 5वां श्लोक कि सैकड़ों सामर्थ्य वाले बहुत बलशाली पराक्रमी होते से प्रकाशित सूर्य को हम सर के पिता समान जानते हैं। सूर्य को हम सर के बाणों के पिता हैं सूर्य, उनको भी हम सूर्य को भी जानते हैं। हे रोगिणी, अब ये रोगी स्त्री है। हे रोगिणी, इस शरीर से हम तेरे शरीर की, इस सर से यानी इस बाण से जो सूर्य का बाण है, हम इस बाण से तेरे शरीर की व्याधियों को हटाते हैं, चिंता मत कर। पृथ्वी पर उदरस्थ दूषित जल यानी तेरे पेट में रुका हुआ दूषित जल ब्रैकेट में यानी मूत्र ध्वनि करता हुआ तीव्रता से बाहर निकल जाए, क्योंकि हम जो है सूर्य के बाणों को भी जानते हैं। सूर्य में सैकड़ों बाणों की शक्ति है, तो उस शक्ति से, उन बाणों से हम तेरे उस उदरस्थ दूषित जल मूत्र को हटाते हैं और वो ध्वनि करता हुआ तीव्रता से बाहर निकल जाए। निकलेगा नहीं, निकल जाए, ऐसी उसको धमकी दे रहे हैं मूत्र को, उसको सांत्वना दे रहे हैं। यदा तनयेन गविन्योर्यम द्वस्तावधि संस्कृतम एवाते मूत्रम उच्यताम वलिर्वाह लितिम सर्वकम। 6वां श्लोक शरीर में रुका हुआ सारहीन मूत्र पीड़ा देता है। बिल्कुल सही कहा, यानी मूत्र जब सारहीन है और रुका हुआ है तो बहुत पीड़ा देता है दोस्तों, और उसको निकाल देने में बड़ी शांति मिलती है। निश्चित है जो मूत्र तेरे मूत्राशय और मूत्र वाहिनी नाड़ियों में रुका हुआ है, यानी मूत्र नलिकाओं में रुका हुआ है, यूरिनरी डक्ट्स में और यूरिनरी ब्लैडर में। तो दोस्तों जो मूत्र तेरे मूत्राशय और मूत्र वाहिनी नाड़ियों में रुका हुआ है, वह शब्द यानी ध्वनि करता हुआ शीघ्र बाहर निकल आए। आप जानते ही हैं कैसी ध्वनि करता है, जब मूत्र विसर्जन प्रक्रिया चलती है तब कैसी ध्वनि निकलती है। तो वही वो ऋषि कहते हैं अथर्वा जी कि जो मूत्र तेरे मूत्राशय और मूत्र वाहिनी नाड़ियों में रुका हुआ, वो शब्द ध्वनि करता हुआ शीघ्र बाहर निकल आए। आगे चलते हैं। प्रते भिन्न दमिंग मेहनम वर्त्रम वैसंत्यायवम इवाते मूत्रम उच्यताम बहिर्वालति सर्वकम। 7वां श्लोक हे मूत्र व्याध से पीड़ित रोगी, हे मूत्र व्याध से पीड़ित रोगी, तेरे मूत्र के मार्ग को हम उसी प्रकार खोलते हैं। किस प्रकार? जैसे तालाब के जल को बाहर निकालने के लिए मार्ग को खोदते हैं, नाली बना देते हैं। जब ओवरफ्लो हो जाता है तालाब और वो नुकसान करता है तो क्या करते हैं, उसको नाली खोद के निकालते हैं इधर उधर। तो ऐसे ही वो कहते हैं ऋषि, हे मूत्र व्याध से पीड़ित रोगी, तेरे मूत्र के मार्ग को हम उसी प्रकार खोलते हैं। अब कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, मंत्रों से खोल रहे हैं। वो खोलते हैं जैसे तालाब यानी जलाशय के जल को बाहर निकालने के लिए मार्ग को खोदते हैं। अब आगे चलते हैं। विसितम ते वस्ति विलम समुद्रस्यो दधिरेव एवाते मूत्रम उच्यताम वहिर्वालति सर्वकम। हे मूत्र रोगी, तेरे मूत्र को बाहर निकालने के लिए हमने वैसे ही मार्ग बना दिया है। अब ये अटपटी बात हो गई। मूत्र को बाहर निकालने के लिए तो प्रकृति ने बना दिया हमारे शरीर में, और आपने कहाँ बना दिया है। लेकिन वो ऋषि कहते हैं तेरे मूत्र को बाहर निकालने के लिए हमने वैसे ही मार्ग बना दिया है जैसे जलाशय के जल को निकालने के लिए मार्ग बनाया जाता है। ये दोबारा करें, तेरा रुका हुआ मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकल जाए। एथे सुका परापत दव सृष्टा विधन्वना एवं ते मूत्रम उच्यताम वैर्वालिति सर्वकम। 9वां श्लोक जिस प्रकार धनुष से छूटा बाण शीघ्रता से अपने लक्ष्य का भेदन करता है, उसी प्रकार तेरा रुका हुआ मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकले। तो दोस्तों इस तरह से ये मूत्र विसर्जन प्रक्रिया, मूत्र रोगी का इलाज हुआ। ये आपको मैंने बता दिए कि किस तरह से इलाज होता था और इस अथर्ववेद में किस तरह से दिया हुआ है। दोस्तों इसमें हंसने की और परेशान होने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस समय इतना विज्ञान नहीं था, इतनी डॉक्टरी नहीं थी, इतनी सर्जरी नहीं थी, इतने जो है मूत्र रोग विशेषज्ञ नहीं थे। दोस्तों
यही ऋषि मुनि जितना पढ़े थे और जितना जानते थे उन्होंने प्रयास करते थे जड़ी बूटियों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से दोस्तों, और ये अथर्ववेद यही बताता है। अब आगे चलते हैं तो दोस्तों इसमें जो है ऋषि ब्रह्मा है, देवता योनि है, गर्भ योनि, गर्भ और पृथ्वी ये देवता हैं। छंद अनुष्टुप बृहति है। इसमें कहते हैं 25वां सूक्त में कि गर्भम दे शनिवालम गर्भम दे सरस्वती गर्भम ते अश्वनीभा अश्व नोभा धत्ताम पुरुषक्रस्त्रजा, यानी हे सिनी वाली, ये देवियों का नाम है, हे सिनी वाली, हे सरस्वती, सरस्वती तो आप जानते हैं, हे स्त्री, स्वर्ण कमल के आभूषणों के धारण करता अश्वनी कुमार, यानी अश्वनी कुमार भी गहने पहनते थे सोने चांदी के, स्वर्ण कमल के आभूषणों के धारण करता अश्वनी कुमार तुम में गर्भ की स्थिरता प्रदान करे। तो वो जो है कोई गर्भ चाहती थी देवी, तो इस तरह से कहते थे हे सिनी वाली, हे ये देवियों के लिए कह रहे हैं कि हे सिनी वाली, हे सरस्वती, हे स्त्री, स्वर्ण कमल के आभूषणों के धारण करता अश्वनी कुमार, दोनों भाई थे अश्वनी कुमार, जो सूर्य से और अश्वनी घोड़े से पैदा हुए थे अश्वनी कुमार, उनका नाम ही फिर अश्वनी कुमार हो गया। और ये इलाज करते थे, देवताओं के चिकित्सक भी थे अश्वनी कुमार। तुम में गर्भ की स्थिरता प्रदान करें। ये जो है ये स्त्री रोग विशेषज्ञ भी थे, सभी रोगों के विशेषज्ञ थे। तो उनसे कहते हैं ये ऋषि जो है कि हे सिनी वाली, हे सरस्वती, हे स्त्री, स्वर्ण कमल के आभूषणों के धारण करता अश्विनी कुमार तुम में गर्भ की स्थिरता प्रदान करें। गर्भम ते मित्रावरणो गर्भम देवो बृहस्पति गर्भम त इंद्रस्याग्निश्च गर्भम धाता दधातु में दधातु ते, यानी बृहस्पति, इंद्र, अग्नि और धाता देवता तेरे गर्भ को धारण करें। ये भी आ गया, बृहस्पति, इंद्र, अग्नि और धाता देवता तेरे गर्भ को धारण करें तथा मित्रा वरुण तेरे गर्भ को मजबूत बनाएं, परिपुष्ट करें, ताकतवर बनाएं। कौन? मित्र वरुण, ये भी देवता हैं दोनों। आगे चलते हैं। विष्णु योर्निम कालपतियु तुष्टा रूपाणि व्यसंतु आसंचंतु प्रजापतिर्धाता गर्भम दधातु ते, यानी नारी अथवा प्रकृति को विष्णुदेव गर्भाधान की क्षमता से युक्त करें। अभी किए नहीं है, देखिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नारी अथवा प्रकृति को, प्रकृति भी नारी स्वरूपा है और नारी तो है ही नारी, तो वो कहते हैं नारी अथवा प्रकृति को विष्णुदेव, हमारे विष्णु भगवान गर्भाधान की क्षमता से युक्त करें, यानी उनके गर्भाधान होना शुरू हो जाए, गर्भाशय भी दें। त्वष्टादेव उनके अनेक अंगों की रचना करें, त्वष्टादेव। और प्रजापति सेचन प्रक्रिया में सहयोगी हों, फर्टिलाइजेशन में। कौन? प्रजापति सेचन क्रिया में सहयोगी हों और धातादेव गर्भधारण में सहायता करें, धातादेव गर्भधारण में सहायता करें। ये देवता थे इस तरह के जो अपने विभिन्न कार्य संभालते थे। यद वेद राजा वर्णो यदवा देवी सरस्वती यदिंद्रो वृद्धा वेद तत्म गर्भ करणम पिब। 6वां श्लोक। राजा वरुण जिस गर्भकरण क्रिया को जानता है, या राजा वरुण कह दिया, वैसे देवता हैं वरुण। राजा वरुण जिस गर्भकरण यानी गर्भ स्थापन करने की क्रिया को जानता है, जिसको देवी सरस्वती जानती है और जिसको व्रत्रहंता इंद्र जानता है, उस गर्भ स्थिर रखने वाले रस का तू पान करे। और आगे चलते हैं। गर्भो अस्योषधीनाम गर्भो वनस्पतीनाम गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भ मेहधा। औषधियों और वनस्पतियों के गर्भ, हे अग्नि तू सभी भूतों का भी गर्भ है, इसलिए तू हमारे इस गर्भ को धारण करे। आदि स्कंद वीर्यस्व गर्भ माधे योन्याम वृष्णियावना प्रज्ञाई त्वाम नयामसी। हे वीर्यवान तू शक्तिशाली है, हे वीर्यवान तू शक्तिशाली है, तू उठ खड़ा हो तथा पराक्रमी होकर गर्भाशय में गर्भ की स्थापना कर। यानी वीर्यवान मर्द, तू वीर्यवान है, तू शक्तिशाली भी है, तू उठ खड़ा हो, उदास मत हो, निराश मत हो, उठ खड़ा हो। और यानी इस तरह से जो है गर्भ धारण के लिए उसको जोश दिलाते हैं। उठ खड़ा हो तथा पराक्रमी होकर, पराक्रम कर, गर्भाशय में गर्भ की स्थापना कर। हम तुझे केवल संतान के लिए ही ले जाते हैं, तुझे यही तो काम करना है, संतान उत्पत्ति कर।
हे विशिष्ट गत वाली सांत्वनामयी साध्वी, हम तेरे गर्भाशय में गर्भ की स्थापना करते हैं। हे विशिष्ट गत वाली सांत्वनामयी साध्वी, हम तेरे गर्भाशय में गर्भ की स्थापना करते हैं। सोमपाई देवताओं ने, यानी सोम पीने वाले देवताओं ने तुझे रक्षाकारी पुत्र प्रदान किया है। हे धाता देवता, इस स्त्री की गर्भ धारण करने वाली दोनों नाड़ियों के मध्य में हम मनोहर रूप वाले पुरुष संतान की स्थापना करें और उसे 10वें महीने में उत्पन्न होने के योग्य बनाएं। 10वां श्लोक। हे त्वष्टादेव, स्त्री की गर्भ धारण करने वाली दोनों नाड़ियों के मध्य में हम मनोहर रूप वाले पुरुष संतान की स्थापना करें। पुरुष संतान की यानी लड़का ही हो, और उससे 10वें महीने में उत्पन्न होने के योग्य बनाएं। ऐसे करके पढ़ते थे और उनको सांत्वना देते थे। हे सविता देव, इस स्त्री को गर्भ धारण करने वाली दोनों नाड़ियों के मध्य में मनोहर रूप वाले पुरुष संतान की स्थापना करें। अब देखिए, जो स्त्री चाहती थी कि पुत्र प्राप्ति हो, उसको ये पढ़ के सुनाते थे, ये श्लोक पढ़ देते थे। सविता श्रेष्ठेन रूपाणस्या नार्या गविन्यो पुम्मांसम पुत्रमादेहि 10वें मास सूतवे। 12वें श्लोक। अब उसे क्या पता है, पढ़ दिया और भी पढ़े। उन्होंने कहा कि ये तो हमें अच्छा दे गए मंत्र जो है, अब तो हमारा काम हो गया, और निश्चित हो जाते थे कि पुत्र प्राप्त होगा, संतान तो प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये जो है दोस्तों, तो सविता देव को जो है वो करते हैं कि हे सविता देव, इस स्त्री को गर्भ धारण करने वाली दोनों नाड़ियों के मध्य में मनोहर रूप वाले पुरुष संतान की स्थापना करें और उसे 10वें महीने में उत्पन्न होने के योग्य बनाएं। हे प्रजापते, इस स्त्री की गर्भ धारण करने वाली दोनों नाड़ियों के मध्य में, अब नाड़ी कहाँ होती है, गर्भ धारण करने वाली नाड़ी गर्भाशय में होता है, हम मनोहर रूप वाले पुरुष संतान की स्थापना करें। ये बात अलग है कि नाड़ियों से जाता है ब्लड आदि सब कुछ जो, और उसे 10वें महीने में पैदा होने के योग्य बनाएं। अच्छा, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 8वां सूक्त है, इसके ऋषि जमदग्नि हैं। देखिए जमदग्नि कौन, आप जानते होंगे, परशुराम जी के पिताजी, जिनको कि उसने कार्तवीर अर्जुन ने मार डाला था तपस्या करते हुए उनके आश्रम पे, और गायों को खोले गया था, और उसी के बाद जो है क्षत्रियों का विनाश किया था परशुराम ने। तो ये उनके पिता हैं, ऋषि जमदग्नि हैं। 8वां सूक्त है ये। इसका जो है देवता कामात्मा है, काम आत्मा, और छंद जो है पंक्ति है। तो दोस्तों, यथा वृक्षम लिबजा समस्तम परिसस्वजे एवं परिसस्वज्वं मा यथा मा कामिन्यसो यथा पन्ना मन्ना पगा असह। ये कहते हैं जिस प्रकार एक लता जानते ही होंगे आप, वृक्ष बेल, लता वृक्ष से लिपटकर ऊपर उठती रहती है, उसी प्रकार हे देवी, तू हमारी अभीष्ट होकर, स्त्री से कह रहे हैं ऋषि कि हे देवी, तू हमारी अभीष्ट होकर सघनता से हमारे साथ जुड़ी रहे और हमसे अलग न हो। जैसे कोई बेल जो है वृक्ष से लिपट जाती है, ऊपर को बढ़ती रहती है, उससे अलग नहीं होती, उसी प्रकार हे देवी, तू हमारी अभीष्ट होकर हमारी कामनाओं को पूरी करने वाली सघनता से, उसी सघनता से जैसे वो लिपटी रहती है, हमारे साथ जुड़ी रहे, लिपटी रहे और हमसे अलग न हो। आगे कहते हैं, जैसे ऊपर की ओर उड़ता हुआ गरुड़ अपने पंखों को नीचे दबाता है, वैसे ही तुझे ऊर्ध्वगामी, ऊपर को जाने वाली बनाने के निमित्त हे पत्नी, अपनी पत्नी से कहते हैं, हे पत्नी, तेरे मन को अपनी ओर करता हूँ, जिससे तू सदा मेरी कामना करने वाली होकर मेरे समीप ही रहे। यानी मैं इस मन को तेरी ओर लगाता हूँ, तेरी ओर जो है लगाता हूँ, जिससे तू सदा मेरी कामना करे और किसी के पास न जाए, किसी की कामना न करे और सदा मेरे ही पास रहे। पृथ्वी आदि लोकों को जैसे सूर्य अपने प्रकाश से व्याप्त कर लेता है, वैसे ही हम अपने प्रभाव से तेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी जैसे पृथ्वी आदि लोकों को सूर्य अपने प्रकाश से व्याप्त कर देता है, क्या उपमा देते हैं देखिए, वैसे ही हम अपने प्रभाव से तेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी ये प्रकाशित करते हैं, ये कहना चाहिए सूर्य जो प्रकाशित करता है, लेकिन ये कहते हैं अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ चुंबक की उपमा देनी चाहिए, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही हम तेरे हृदय को आकर्षित कर लेते हैं। तू सदा हमारी इच्छा करने वाली होकर हमारे पास में रहे। इसका मतलब उन्हें डाउट रहता था अपनी पत्नियों पर, ऋषियों को।
तो वो कहते तू सदा हमारी इच्छा करने वाली होकर हमारे पास नहीं रह, कहीं और न जाए, ऐसी हम कामना करते हैं, प्रभु से विनय करते हैं, तुझसे भी विनय करते हैं। तो आगे देखिए इसी में क्या कहते हैं कि मेरी देह, मेरी आंखें, मेरे दोनों पैर और दोनों जंघाओं की तू कामना वाली है, तू इन्हीं की कामना करती रहे। मेरी देह की, मेरी आंख, अब देह में ही आ गई इनकी अलग अलग कहने की। मेरी देह पहले ले ली, फिर कहते हैं मेरी आंखें, मेरे दोनों पैर और मेरी दोनों जंघाओं की तू कामना वाली। अब ये कवियों की है, देखिए अब ये बात सोचने की है, तर्कसंगत है कि जब आप कह रहे हैं कि मेरी देह, तो यही हो गया, सब देह में सारे अंग आ गए। अब अलग से आंख और ये पैर और जंघा, पैर कह दिए तो जंघा भी आ जाती हैं, तो उन्होंने जो है ये नहीं ध्यान दिया है। और मेरी देह, मेरी आंखें, मेरे दोनों पैर और दोनों जंघाओं की तू कामना वाली है। मेरे समस्त अवयवों को तू कामना की दृष्टि से देखती है, सारे अंगों को, सारे अवयवों को तू कामना की दृष्टि से देखती है। सेंचन की कामना युक्त तेरी आंखें तथा केस मेरे मन को प्रेरित करते हैं, तेरे बाल और तेरी आंखें मेरे मन को भी प्रेरित करती हैं, उद्वेलित करती हैं। तू मेरी बाहों और हृदय में आश्रय लेने वाली हो। मम त्वा दोषण सृसरम कृणोमि हृदय सृसरम यथा मम कृतावासो मम चित्तम उपायसी। कि तू मेरी बाहों और हृदय में आश्रय लेने वाली हो, जिससे अब ये कहने की क्या जरूरत है, इतना विनय याचना। अब ये तो शादी हो गई उसी समय ही अपनी हो जाती है, औरत कहाँ जाती है बेचारी। और भारत की नारियां तो वैसे ही पतिव्रता होती हैं, सदाचारी होती हैं, लेकिन ऋषियों को पता नहीं क्यों उन पर विश्वास नहीं था, इसीलिए इतनी बातें कर रहे हैं कि तू मेरी बाहों और हृदय में आश्रय लेने वाली हो, जिससे तू मेरे मनोनुकूल होकर प्रतिकूल न हो कभी, और प्रसन्न, मुझे प्रसन्न करने वाली हो, किसी और को प्रसन्न करने वाली नहीं हो। प्रशंसनीय अंगों वाली स्त्री की नाभि, प्रशंसनीय अंगों वाली स्त्री की नाभि, नाभि तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, आनंददायक तथा हृदय स्नेह युक्त होता है। यानी नाभि जो है बड़ी आनंददायक होती है प्रशंसनीय अंगों वाली स्त्री की। देखिए नाभि सुंदर लगती है देखने में, आनंददायक भी होती है नाभि। और हृदय जो है स्नेह, हृदय में तो स्नेह भरा हुआ होता है। उस स्त्री को दुग्ध और घृत देने वाली गौएं हमारे साथ संयुक्त करें। अब गौएं से भी निवेदन कर दिया कि भैया उस स्त्री को जो है दुग्ध और घी देने वाली गौएं भी हमें सहयोग करें। उस स्त्री को जो कि हमें प्रिय है, जिसकी नाभि हमें प्रिय है, जिसका हृदय हमारे लिए स्नेह से युक्त है। तो ये गायों से भी निवेदन कर दिया उन्होंने। आगे देखते हैं, इसका ये द्वितीय अनुवाक है और 11वां सूक्त है। ऋषि इसके प्रजापति हैं, देवता रेतस हैं, छंद जो है अनुष्टुप है। इसमें लिखते हैं कि समीमम स्वस्थ आरूढ़स्त्रम पुंशवनम कृतम तदवे पुत्र संवेदनम तथा स्त्री स्वाभरामसी। पहला श्लोक पुंसवन किए जाने के लिए, पुंसवन तो आप जानते हैं दोस्तों गर्भधारण, गर्भधारण यानी पुंसवन किए जाने के लिए समी पर अस्वस्थ आरूढ़ होता है। समी के वृक्ष पर पीपल जो है चढ़ जाता है, पैदा हो जाता है दोस्तों, उसी प्रकार, क्योंकि उसको अपना स्वरूप जो है स्थापित करना होता है, उगना होता है। इससे पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है, पीपल को भी पुत्र मिल जाता है। हम पुत्रोत्पत्ति के लिए स्त्रियों में उस कर्म को संपादित करते हैं, जैसे समी के ऊपर जो है पीपल चढ़ करके या उसका बीज जो है गिर करके दूसरे पेड़ों पर आपने देखा होगा उग आता है। ऐसे ही हम पुत्रोत्पत्ति के लिए स्त्रियों में उसी कर्म को संपादित करते हैं। पुरुषत्व ही रेतस जो देवता है इसका, रेतस यानी उत्पादक शुक्र देवता है, वीर देवता है। रेतस कहते हैं शुक्र यानी वीर देवता को। तो पुरुषत्व ही, और देवता क्या है, ये पुरुषत्व ही है, मर्दानगी। वही शुक्र है हमारा, वीर जो है यही मर्दानगी है, यही हमारा पुरुषत्व है। ये न हो तो फिर काय का पुरुषत्व है। तो वो कहते हैं कि पुरुषत्व ही रेतस यानी उत्पादक शुक्र वीर बनता है, उसका आधान स्त्री में किया जाता है। देखो पुंसत्वे रेतो भवति ततः स्त्रिया मनुष्यते, यानी स्त्री में उसका जो है क्या किया जाता है, आधान किया जाता है वीर्य का। उसी से पुत्र उत्पत्ति का योग बनता है, पुत्री का भी योग बनता है। ये नहीं बताते हैं, सब जगह पुत्र का ही योग बनता है। पुत्री कहाँ से आ जाती हैं फिर? इसका मतलब जो है पुरुष प्रधान समाज ये वेदों के समय में भी था,
उसी से पुत्र उत्पत्ति का योग बनता है। पुत्र जनन के उपाय को प्रजापति ने कहा है, पुत्र संतान उत्पत्ति का नहीं, पुत्र जनन के उपाय को ये प्रजापति ने कहा है। ये प्रजापति का क्यों चलना है, ये प्रजापति आगे के में कहते हैं, प्रजापति अनुमति और सिनी वाली देवियां गर्भ धारण कराती हैं तो कन्या उत्पत्ति का योग बनता है। अब यहाँ कन्या आ गई, प्रजापति अनुमति और सिनी वाली देवियां गर्भ धारण कराती हैं। अब यहाँ आ गया, देवियां कराती हैं, अनुमति और सिनी वाली देवियां गर्भ धारण कराती हैं तो कन्या उत्पत्ति का योग बनता है। किंतु पूर्वोक्त उपाय जो बताया गया है आगे पहले वाले, पूर्वोक्त उपाय मर्यादा से पुत्र उत्पन्न होता है। यानी पुंसवन जो है, वीर जो है उसमें आधान किया जाता है स्त्री में, तो पुत्र उत्पत्ति का योग बनता है। और पुत्र जनन के उपाय को प्रजापति ने कहा है। लेकिन अनुमति और सिनी वाली देवियां गर्भ धारण कराती हैं तो क्या है, फिर पुत्री उत्पत्ति का योग बनता है। ये जो है इस तरह से दिया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कबूतर जो है ना, कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक है कबूतर। और कबूतर जो है पहले ज़माने में चिट्ठियों का आदान प्रदान करते थे, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है ये बहुत डरते, कबूतर नामक पक्षी से, उल्लू से तो डरते ही हैं, क्या लोग आज भी डरते हैं, उसको अशुभ मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। जहाँ उल्लू बोले या उल्लू रहने लग जाए ऐसा मानते हैं कि वहाँ जंग सुनसान हो जाता है, वीराना हो जाता है। लेकिन कबूतर के बारे में ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो है 27वें सूक्त में कहते हैं, इसके ऋषि जो है भृगु देवता, भृगु हैं, भृगु ऋषि देवता यम हैं, इसके यम और निरति देवता हैं, और छंद जगती त्रिष्टुप है। इसमें देखें दोस्तों कि हे देवताओं, पाप देव का यह दूत देवताओं से आह्वान करते हैं कि पाप देव कौन है, यह यम और निरति, इनका ये दूत है। कौन, कपोत पक्षी कबूतर, जिस अशुभ संदेश के द्वारा हमें पीड़ित करने आया है। हम उस अशुभता के निवारण के निमित्त हव्य आदि कर्मों द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं। हे देवताओं सुन लो, ये जो है दूत आया हुआ है कपोत पक्षी, किसका दूत है, यम का, निरति का। ये जो अशुभ समाचार लाया है हमारे लिए, तो हम इस अशुभता का निवारण करने के लिए हव्य आदि कर्मों से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। हमारे पुत्र पौत्रादि एवं गौ अश्वादि के अनिष्ट निवारण के निमित्त कपोत के आने के दोषों की शांति करो। यानी हमारे पुत्र पौत्रादि भी बचें, ये जो आ गया है हमारे घर में अशुभन करने और ये पाप जो है करने, तो पुत्र पौत्रादि को बचाओ, गायों को बचाओ, हमारे घोड़ों को बचाओ, अश्वाद आदि को, इनका अनिष्ट नहीं हो कोई। इस तरह से जो है हम हवन यज्ञ करते हैं। हे देवताओं, हमारे घर आया यह दूत, ब्रैकेट में कपोत, और कपोत तो कबूतर जानते हो, कल्याणकारी तथा निष्कलुष सूचक हो, यह कल्याणकारी हो जाए हमारे लिए, जिससे हमारे घर में कोई अशुभ घटना न हो। और हे अग्नि, हमारे द्वारा समर्पित हव्य को ग्रहण कर इस कपोत के आगमन से होने वाले अनिष्ट का निवारण कर। पंखों वाला आयुध हमारा अनिष्ट न करे। ये आयुध यानी हथियार है, ये उनका भेजा है देवताओं ने। कौन, नृत और यम। पंखों वाला आयुध हमारा अनिष्ट न करे कोई किसी प्रकार का। देखो कितने डरते थे, और फिर कैसी देवताओं से याचना करने लग जाते थे, ऐसे राक्षसों से डरते थे। इंद्र को पुकारने लग जाते थे कि आ जाओ, सोम तैयार हो गया, आ जाओ, अग्नि देवता आ जाओ, वरुण देवता आ जाओ, मर्त देवता आ जाओ, हमको बचाओ और हमारी गायों की रक्षा करो असुरों से, दैत्यों से। ऐसे ही ये कबूतर से भी डरते थे दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं देखो, आप सुन लीजिए, मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि पंखों वाला आयुध हमारा अनिष्ट न करे यह कपोत, यह यज्ञशाला में अग्नि के समीप अथवा अपना पैर रखे और हमारी गौओं और मानवों के निमित्त कल्याणकारी हो। हे देवताओं, यह कपोत हमारा विनाशक न हो, बचाओ हमें, ये मार देगा कपोत जो है। हे देवताओं, मंत्र के माध्यम से दूर भेजने योग्य कपोत को हमारे घर से दूर करो, भगाओ इसको। ये मंत्र के माध्यम से दूर भेजने योग्य, अब ये मंत्र के माध्यम से भेजो, हमारा मंत्र काम नहीं कर रहा है। हे देवताओं आओ। हम अन्न से तृप्त होते हुए गौओं को घुमाते हैं, अन्न से तृप्त होते हुए यानी अपना पेट भर के हम फिर गौओं को चराते हैं। कपोत के अशुभ पद चिन्हों का मार्जन करते हैं। कपोत के अशुभ पद चिन्ह जहाँ जहाँ ये घूमा है उसके उनको साफ करते हैं। यह कपोत हमारी अन्नशाला को छोड़कर उड़ जाए,
यह कपोत जो है हित्वांतम ऊर्जम प्रदात पदिष्ठ, कपोत के अशुभ पद चिन्हों का मार्जन करते हैं। यह कपोत हमारी अन्नशाला को छोड़कर उड़ जाए। अब दोस्तों इसमें आप जो हंसना मत, क्योंकि भाई ऋषि मुनि थे, उनको जो है ये बना रखा था उन्होंने कि ये अशुभ होता है, ये अपशकुन होते हैं, ये तंत्र मंत्र होते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसी तरह से फिर जनता में भी फैली। पहले ये डरते थे, फिर जो है जनता में आ जाती थी ये बातें, तो आज तक चल रही हैं। और कहीं कहीं वाकई उसको अशुभ भी माना जाता है, कबूतर को भी, जो जंगलों में रहते हैं, जैसे जो कुआं पड़े हुए हैं खाली वीरान, उनमें गुटरू गुटरू करते हैं, तो कुछ ऐसी भी धारणा है कि ये जो है अशुभ होता है। तो दोस्तों वैसे जो है हमारी निगाह में वो शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर। तो वो कहते हैं कि देखिए, कपोत के समन का प्रयोग करने वालों ने अग्नि को सब ओर स्थापित किया, अग्नि को सब ओर जला दी अग्नि, और गौओं को चारों ओर पहुंचाया। कपोत से डर करके देव शक्तियों ने यश अर्जित किया। इस प्रकार इन्हें कौन भयभीत कर सकता है। गायों को आदि को सबको सुरक्षित पहुंचा दिया इधर उधर, और चारों तरफ अग्नि का प्रयोग किया। कपोत के समन का प्रयोग करने वालों ने अग्नि को सब ओर स्थापित किया, यानी जला दी चारों तरफ अग्नि। 2 पैर वाले मनुष्यों और 4 पैर वाले पशुओं की मृत्यु का प्रेरक यमदेव दूसरे देवों में प्रमुख है। यानी यमदेव को क्या माना जाता है कि 2 पैर वाले मनुष्यों और 4 पैर वाले पशुओं की मृत्यु का प्रेरक, मृत्यु का देवता माना जाता है। ये सब देवों में प्रमुख है। यह प्राणियों की मृत्यु के समय के अनुक्रम से गिनती करता हुआ फल प्रदान करता है। यह गिनती कर रहता है कि कब इसका समय होगा हर प्राणी का। यम जो है दूर से दिखाई देने वाले शत्रुओं तक पंख वाला आयुध गमन करे। अशुभ बोलने वाला पक्षी उल्लू, अशुभ बोलने वाला, इसकी बोली भी अशुभ होती है उल्लू की, ऐसा माना जाता है। बता रहे हैं ऋषि जी कि अशुभ बोलने वाला पक्षी उल्लू और पचनाग्न के पास पैरों को रखने वाला अशुभ सूचक कपोत निर्वीर हो जाए, यानी बेकार हो जाएं, ये निर्वीर हो जाएं, इनमें जान नहीं रहे, बेहोश से हो जाएं, अशक्त हो जाएं, कमजोर हो जाएं। हे पाप देवता नृत्य दूत रूपी कपोत और उल्लू तेरे द्वारा भेजे। अब उससे नृत्य देवता ही से निवेदन कर रहे हैं वो कि हे पाप देवता, पाप का देवता है, पाप करने वालों का देवता है यम, और नृत्य दंड देते हैं। नृत्य दूत रूप तेरे देव दूत हैं ये कपोत और उल्लू, दूत रूप ये कपोत और उल्लू तेरे द्वारा भेजे हुए हों या बिना भेजे हुए हों, हमारे घर में आकर आश्रय न पा सकें। भाई तेने भेजे हैं या नहीं भेजे हैं नृत्य देवता, इन उल्लुओं को और कपोतों को भैया हमारे घर से दूर रख। कपोत और उल्लू के आगमन का अशुभ चिन्ह हमारे लिए हिंसक न बनाए, इससे हमारे घर में कोई हिंसा नहीं हो, अशुभ नहीं हो। यानी कपोत और उल्लू के आगमन का अशुभ चिन्ह हमारे लिए हिंसक न बने, और हमारे वीरों की असफल होकर लौटने की स्थिति न बने। हे यम के दूत रूप कपोत, अब कपोत को भी संबोधित करते हैं, हे यम के दूत रूप कपोत, जिस प्रकार तेरे स्वामी यम के घर के लोग तुझे निर्वीर्य देखते हैं, हम भी तुझे उसी प्रकार देखने वाले हो। तेरे यार यम के घर में कोई तेरी गणना नहीं है, बेकार का पक्षी समझते हैं, तो इसी प्रकार हम भी तेरे को ऐसे ही समझे। देवताओं ने मधुर रस युक्त यव सरस्वती नदी के किनारे मनुष्यों को प्रेषित किया, और उस समय हल्का अधिष्ठाता इंद्र बना। ये किसानों की बात आ गई। तथा भूमि में धान्य उपार्जित करने के लिए निमित्त सुदानी मरुदगण कृषि कर्म में लगे। अब कृषि कर्म भी तभी जो है आर्यों के समय से प्रारंभ हुआ था ढंग से। हे यातुधानो, तुम्हारी गर्दन और पसलियों को इंद्र रुद्र तोड़ डाले, अनंत वीरमयी औषधि भी तुम्हें यमलोक पहुंचाए। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए जो मुंडन होता है, मुंडन संस्कार कहते हैं, बच्चे का मुंडन होता है, तो उसके लिए सविता देव आते हैं। सविता देव आते थे उस्तरा लेकर के, वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। इसके ऋषि अथर्वा हैं, देवता मंत्र वर्णित सविताएं, और छंद अनुष्टुप और त्रिष्टुप हैं। अब सविता देव जो है वो मुंडन करने आते हैं उस्तरा लेकर के। तो दोस्तों ये कौन थे? देवताओं के नाई थे। मुंडन करने वाले उस्तरे सहित सविता देव ने आगमन किया है, आ गए हैं। हे वायु, तू ही सिर को गीला करने के निमित्त उष्ण जल सहित आगमन कर। हे वायु देवता, तू भी आजा, सिर को गीला कर और उससे गर्म जल से कर। और जल्दी आ। रुद्र और आदित्यगण समान रूप से बालक के सिर को गीला करें। रुद्र भी आए, आदित्यगण भी आए
और इस बालक के सिर को गीला करें। हे ज्ञानियों, तुम सोम के केसों को उस तरह से उतार दो। तुम सोम के केसों को यानी चंद्रमा के केसों को उस तरह से उतार दो। हे ज्ञानियों, तो ये ज्ञानी है सप्ता आदि। तो ये है आय मंगन समताम चुरेणो श्रेणम वायम उदके नेहि आदित्य रुद्रा वसव उन्नंतु सचेत स सोमस्य रागो बपत प्रजेतस। ये श्लोक पढ़ते थे जब वो किसी का मुंडन संस्कार होता था, तो ये श्लोक पढ़ देते थे। लोग समझते थे कि इन्होंने श्लोक पढ़ दिया, आप देखिए संस्कार हो गया मुंडन। और इस तरह से वो आते हैं, सप्तादेव आए और मुंडन करने के लिए। अपनी तेजस्वता से जलदेव इसके बालों को गीला करें। अब जलदेव को भी कह दिया, आइए जल्दी बच्चे के बालों को गीला करो जलदेव। और माता आदिति इसके बालों का वपन करे। माता आदिति जो है देवताओं की माता, उसके बालों का वपन करे। दर्शन शक्ति और दीर्घायु के निमित्त प्रजापति इसका उपचार करे। राजा सोम का जिस उस तरह से ज्ञानवान सविता देव ने मुंडन किया, चंद्रमा का जिस उस तरह से ज्ञानवान सविता देव ने मुंडन किया था, वैसे ही उस तरह से हे ब्राह्मणों तुम इसका मुंडन करो। और ये ही सुन करके, कहीं से जान करके हमारे तमाम जो है नापित भाई जो है सविता लिखते हैं उपनाम। तो ये जो है सविता देव ही थे, मुंडन करने के लिए आते थे। और वैसे सविता सूर्य को भी कहते हैं दोस्तों, लेकिन हो सकता है ये कोई अलग देवता हो। तो ये कहते हैं कि राजा सोम यानी चंद्रमा का जिस उस तरह से ज्ञानवान सविता देव ने मुंडन किया था, वैसे ही उस तरह से हे ब्राह्मणों तुम इसका मुंडन करो। तुम भी ले लो ब्राह्मणों, वही उस तरह जो है, और वैसे ही तुम भी इसका मुंडन करो। इस मुंडन संस्कार से अश्व और गौएं उत्तम संतानों से युक्त हों। अब संस्कार बच्चे का हो रहा है, सोम का हो रहा है, लोगों का हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि इस मुंडन संस्कार से किसको फायदा हो? घोड़ों को और गौयों को, वो उत्तम संतानों से युक्त हों। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि हे अवध्य गौ, तुझे अपना बछड़ा उसी प्रकार प्रिय हो जिस प्रकार कामी पुरुष को स्त्री, मांसाहारी को मांस और मदिरा प्रेमी को मदिरा प्रिय होती है। अब ये कहने की क्या बात है? गाय को तो अपना बछड़ा, सबको अपना बच्चा प्यारा होता है, कोई भी प्राणी हो, तो गाय को क्यों नहीं होगा? अब देखिए गाय के बारे में और सुनना दोस्तों, फिर इसका समापन करते हैं हम। गाय के बारे में कुछ छंद हैं, बड़े रोचक हैं, और जान लीजिए कि गाय की कितनी महिमा जो है वेदों में बताई गई है। सारे देवताओं का निवास है गाय के अंदर। ये देखते हैं, इस गौ के 2 सींग प्रजापति देख लीजिए फटाफट। क्या है? ये कहते हैं ऋषि ब्रह्मा है इसके लिखने वाले, देवता गौ है इसकी, और छंद बृहति उष्णेक अनुष्टप गायत्री जगती पंक्ति उत्तृष्टुप हैं। दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। प्रजापति परमेष्ठी च श्रृंगे इंद्र सरो अग्रनलाटम यमं क्रकाटम। इस गौ के 2 सींग प्रजापति हैं। सींग जो है क्या है? गाय के प्रजापति हैं और परमेष्ठी हैं। इंद्र सिर है इसका, अग्नि ललाट है, और यम क्रकाट यानी गले की घेंटी है। यम जो है गले की घेंटी है, वो यम है। और आपने देखा दोनों सिंह कौन है? प्रजापति, देख लो, और परमेष्ठी। और इंद्र कौन है? गाय का सिर। और अग्नि कौन है? इसका गाय का ललाट। और यम कौन है? गले की घेंटी यानी क्रकाट। सोम राजा मस्तक, अब सोम राजा यानी चंद्र, या सोम राजा जो सोमपान करते थे वो राजा। सोम राजा मस्तिष्क है इसका, माइंड जो है। उत्तर ठोड़ी यानी ऊपर की ठोड़ी, ऊपर का जबड़ा क्या है? स्वर्ग है, और नीचे की ठोड़ी पृथ्वी है, देखिए। और विद्युत जिव्या, जिव्या क्या है? बिजली है, विद्युत है। मरुदगण, दांत जो है मरुदगण है। रेवती ग्रीवा, जीव क्या है? ग्रीवा रेवती है। कृतिका कंधे हैं। उष्णता प्रदान करने वाला सूर्य कुकुद के समीपस्थ का भाग है। सूर्य क्या है? जो कुकुद होता है गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर उठासा, उसको कुकुद कहते हैं। तो उसका जो है क्या है? समीपस्थ का भाग सूर्य है। सारा जगत प्राण वायु रूप स्वर्ण, स्वर्ग कृष्णंद्र और विदरणी पृष्ठभाग है। और सेन बाज गोद, गोद क्या है? बाज है। अंतरिक्ष क्या है? उदर, पेट क्या है? अंतरिक्ष है। बृहस्पति क्या है? ककुद, जो कुबड़ उठा होता है वो बृहस्पति है, देवता, देवताओं का गुरु। और बृहति कीकस भाग है। उपसद इष्टियाँ पसलियाँ हैं। देव शक्तियाँ, देव शक्तियाँ क्या है? जो पीठ है, पीठ का भाग वो देव शक्तियाँ हैं। मित्र वरुण दोनों कंधे हैं गाय के।
त्वष्टा तथा अर्यमा बाव भाग हैं, जो आगे की टांग हैं भुजा, त्वष्टा और अर्यमा देवता हैं। और महादेव भुजाएं हैं, महादेव भी भुजाएं हैं। इंद्राणी कटिभाग है, इंद्र की पत्नी जो है इंद्राणी क्या है, कटिभाग, कमर का भाग गाय का इंद्राणी है। वायु देवता कौन है, पूंछ हिलाती रहती है, पूंछ से हवा होती रहती है, मच्छर भगाती रहती है, तो वायु देवता कौन है, इसकी गाय की पूंछ है। और पवमान बाल हैं, बाल जो है क्या है, पवमान देवता हैं। तो आगे कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय ये कैसे रह जाएंगे भाई, ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी बना दिया नितंब भाग। अब नितंब तो आप जानते ही हैं, जो पीठे के पुठ होती हैं दोनों पीछे की, ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्रह्म च क्षत्रम च श्रोणी नोल मुरु, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय नितंब भाग हैं। और बल जंगा भाग है, इनका जो बल है वो जंगा भाग है। धाता और सविता उरु और जानू जांगे, धाता और सविता हो गए। गंधर्व जो है इनकी जंगाएं हो गई। अप्सराएं जो है जितनी भी हैं वो इनके खुर हैं, खुरों की कुंडकाएं। और अदिति कौन है, देवताओं की जो माँ है वो खुर हैं इसके। चेतना गौ का हृदय। अब देखिए क्या कल्पना है, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है। सारे देवी देवता क्षत्रिय ब्राह्मण सब इसमें जो है बसे हुए हैं गाय में। चेतना गौ का हृदय है। क्षेत्र मेधा बुद्धि यकृत और व्रत पुरी तत् आते हैं। अब सब हो गए, व्रत पुरी तत् आते हो गई। क्षुधा का अभिमानी देवता उसकी कुक्षी है। इरा उसकी बड़ी आते हैं। पर्वत छोटी आते हैं। आवेश उसके वृक्क हैं, गुर्दे हैं आवेश। क्रोध अंडकोश है, जो इसके अंडकोश होते हैं नर गाय के सांड के, क्रोध अंडकोश हैं। और प्रजा प्रजननंग है। प्रजा क्या है, प्रजननंग, उसके जो प्रजननंग हैं वो क्या है, ये सारी प्रजा। नदियां उत्पत्ति कारक सूत्र नाड़ी। मेघ स्तन, मेघ क्या है, स्तन उसके, थन मेघ हैं, बादल हैं, उनसे जो है दूध आता है तो मेघ हो गए। गर्जन करने वाले मेघ दुग्ध से भरे उसके थन रूप हैं, ये थन जो है क्या है, मेघ हैं। आकाश जो है चर्म यानी जो चमड़ी है वो क्या है, आकाश। औषधियाँ उसके बाल हैं, जितनी भी बाल हैं वो औषधियाँ हैं। और नक्षत्र उसके विभिन्न रूप हैं। देव शक्तियाँ गुदा भाग हैं, गुदा भाग जो है देव शक्तियाँ हैं। वो देवों की जितनी शक्तियाँ हैं वो कहाँ रहती हैं, गुदा भाग में। साधारण मनुष्य आते हैं। अन्य भोजन करने वाले प्राणी उदर भाग हैं। सामान्य मनुष्य फिर भी सही है, देवताओं की शक्तियों से। देव शक्तियाँ गुदा भाग में रहती हैं। और साधारण मनुष्य आंतों में बसते हैं। अन्य भोजन करने वाले प्राणी उदर भाग में रहते हैं। राक्षस लोहित रक्त भाग, यानी रक्त भाग जो है क्या, वो राक्षस हैं, इसका खून जो है। इतर्जन उसका अनपचा अन्न भाग है, इतर्जन। और राक्षसों से अलग जो है वो अन्न भाग हैं। और निधन मज्जा भाग और अभ्रपुष्टि है। अग्नि आसन स्थल और उत्थित खड़े हुए अश्विनी कुमार हैं। पूर्व दिशा में स्थित इंद्र रूप और दक्षिण दिशा की ओर यम रूप हैं। पश्चिम की ओर विद्यमान धाता और उत्तर की ओर सविता हैं। कुशाओं को प्राप्त किया हुआ जगत रूप वृषभ राजा सोम है। सभी प्राणियों को कृपा दृष्टि से देखने वाला मित्र रूप और प्रावृत होने पर वो ही आनंद रूप है। दोस्तों इस तरह से ये ज्ञान विज्ञान जो कुछ भी है ऋषियों का जैसा था वो इन वेदों में पढ़ने को मिलता है दोस्तों। और ये दुर्लभ चीज़ें थीं, दुर्लभ ग्रंथ थे, लेकिन ये छापे खाने की महिमा से पता नहीं अरबों वर्षों से तो ये कहाँ छपा होगा, कहाँ रहा होगा। ये जब से कागज़ का आविष्कार हुआ है, जब से ये छापे खाने चले हैं, जब से प्रिंटिंग मशीनें चली हैं, तब से इनका छपना शुरू हुआ है दोस्तों। अब कहने को आप चाहे इन्हें अपौरुषेय बताते रहो, चाहे अरबों वर्ष पुराना बताते रहो, और इनको जो है किसी ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ बताते रहो, लेकिन इनको पढ़ने से ज्ञात होता है कि यही सब ब्राह्मण ऋषियों ने लिखे थे। जो अन्य ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों, कहीं अलग से कोई ऋषि नहीं थे। बाकायदा साहित्य के छंद हैं, छंदों में लिखे गए हैं, छंदों के नाम हैं, छंदों के विधान होते ही होते हैं छंद साहित्य में जो है। तो दोस्तों इस तरह से ये ज्ञान होता है, मैंने आपके सामने रखा। बताएं दोस्तों ये प्रसंग आपको कैसा लगा, कैसा आपको ज्ञान विज्ञान लगा, इससे आपको क्या सीख मिलती है और किस तरह से हमारे ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको आज पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो विश्वास करने योग्य चीज़ें हैं उनमें से आप विश्वास कर सकते हैं, और जो नहीं है उनका कोई आज प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही मैं सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अन्य किसी प्रसंग के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।